Hello. So, good morning, dear students. I am your mentor Rajesh Nagdive, and we are in the course probability. Right. In this video, we will discuss about the very important for mains level binomial distribution. Right. Fine. In previous video, we have seen about the total probability, Bayes theorem, and random variable and probability distribution. So out of these total probability theorem and Bayes theorem, they are the topics of mainly advanced level. Yes, of course, they can also ask in mains level. But as the difficulty level of total probability theorem and Bayes theorem and problems are lengthy as well, so normally they are preferred for the advanced level. And this topic, binomial distribution, is important for mains level as well as for advanced level. But normally you will get the questions on binomial distribution in mains level, right? So this is very important topic, and you have to pay little more attention to this topic, binomial distribution, right? So अब जैसे कि इसमें वर्ड्स बाइनोमियल यूज हुआ है, तो डेफिनेटली बाइनोमियल थ्योरम हमने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। उसके पहले हम देखते हैं बर्नौलीज ट्रायल। अब बर्नौलीज ट्रायल क्या है उसको चेकआउट करते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो ट्रायल्स होंगे ना, वो बर्नौलीज ट्रायल कब कहलाएंगे? जब ट्रायल्स आर फाइनाइट। अभी सबका अपना अपना रीजन है। ट्रायल्स आर फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ जो ट्रायल्स होंगे, जैसे कॉइन को आप थ्रो करते हैं, तो कॉइन को आपने कितनी बार थ्रो किया है, जैसे 50 बार, 100 बार, 1000 बार, ये जो है ये ट्रायल्स फाइनाइट होना चाहिए, इन्फिनाइट तक नहीं जाना चाहिए। और ये इन्फिनाइट तक क्यों नहीं जाना चाहिए, इसका भी रीज़न ये देगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम बताएंगे इसी वीडियो में। उसके बाद में देयर मस्ट बी ओनली टू आउटकम्स। द आउटकम्स आर आइदर सक्सेस और फेलियर। तो अब क्या हो गया कि ओनली टू आउटकम्स होंगे। टू आउटकम्स होंगे मतलब सैंपल स्पेस ऐसे बनेगा, ये सैंपल स्पेस है और ये टू आउटकम्स है। एक तो हो गया सक्सेस और दूसरा हो गया फेलियर। इसका ये मतलब नहीं है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस है वो नहीं होगा। जैसे हम डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6 ही आएगा। लेकिन अब क्या है कि अब हम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं उसमें अब सैंपल स्पेस में दो ही आउटकम्स माने जाएंगे, एक सक्सेस और फेलियर। अब सक्सेस और फेलियर, जैसे मैंने कॉइन को थ्रो किया, तो कॉइन को थ्रो किया तो एच और टी तो आता ही है, ये तो सैंपल स्पेस में हो गई। लेकिन अब मैं बोल रहा कि एच का आना सक्सेस होगा, तो एच का आना सक्सेस होगा तो डेफिनेटली एच का नहीं आना वो फेलियर होगा। और एच का नहीं आना मतलब किसका आना? टी का आना। तो टी अगर आकर होगा तो वो फेलियर होगा और एच अगर आकर होगा तो वो सक्सेस होगा। अच्छा साहब, कॉइन में तो ठीक है, आपने दो ही आउटकम्स होते हैं तो उसके हिसाब से सक्सेस और फेलियर डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर आप डाई को थ्रो करते हैं तो डाई को थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स होते हैं। अब यहाँ पे सक्सेस और फेलियर दो आउटकम्स कैसे डिफाइन होंगे? तो जैसे मैंने बोल दिया कि नहीं भाई, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 इज ए सक्सेस। गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 मतलब या तो 3 है या 6 है तो सक्सेस होगा, अदरवाइज फेलियर होगा। मतलब 1 2 4 और 5 आएंगे तो वो फेलियर होगा। तो इन दैट वे वी कैन डिफाइन द सक्सेस एंड फेलियर एंड देयरबाय वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, फाइन। अब इसके बाद में नेक्स्ट है ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। यस, ऑफकोर्स ट्रायल्स आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट ही होते हैं। वो कैसे? जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने बहुत डिस्कस कर लिया है। एक कॉइन को आप थ्रो करिए, कितनी भी बार थ्रो करिए, तो ऑलवेज या तो यू विल गेट हेड या फिर टेल्स, या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। व्हाट द पॉइंट? यहाँ तक कोई इशू नहीं है। आपने 10th टाइम पे थ्रो किया तब भी एच और टी आएगा, और उस टाइम पे भी एच की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी या टी की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अगर आप 15 थ्रो में बात करते हैं तो 10th थ्रो में एच आया था कि टी आया था, इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है 15 के थ्रो में। 15 थ्रो में एच भी आ सकता है, टी भी आ सकता है। मतलब इधर क्या आया, एच और
टी आया, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है उसका कोई असर नहीं होगा 15 थ्रो में। तो ये ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, ये हम पहले से ही जानते हैं। थ्रोइंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाई, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम्स these events are always independent events, करेक्ट है कि नहीं। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ऑटोमेटिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। जैसे मैंने बोला कि सेकंड थ्रो में एच की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 10th थ्रो में एच की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। 15th थ्रो में एच की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। तो इन दैट वे द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। अब सक्सेस क्या है तो वो हम इवेंट्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ ये हो गया हमारा बर्नौलीज ट्रायल। अब बर्नौलीज ट्रायल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करेंगे। नोट फर्स्ट वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is always represented by P. So the probability of success is represented by P. करेक्ट है, फाइन। उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेलियर होगा उसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ failure is represented by Q, and third is important that P plus Q is equal to 1. अब P plus Q equal to 1 तो obvious है, there are only two outcomes। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सैंपल स्पेस होगा, ठीक है, डिसजॉइंट्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज P plus Q इज इक्वल टू 1। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको ब्रेन में रखना है, करेक्ट है कि नहीं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ओके फाइन, नोट कर लिया, ठीक है। तो अब ये हो गया बर्नौलीज ट्रायल। ये बर्नौलीज ट्रायल में जितना बताना था मैंने यहाँ तक के आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल वर्ड्स है तो डेफिनेटली बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा। और बाइनोमियल थ्योरम का यूज आप देखिए यहाँ पे कहीं दिख रहा है, P plus Q, ये प्रोबेबिलिटी है सक्सेस और फेलियर की, और ये दो टर्म्स है बाइनोमियल टर्म्स, है कि नहीं। अब इसका हम क्या करेंगे, पावर निकालेंगे, मतलब वी विल फाइंड आउट दी P plus Q की पावर 3, 4, 5, 6, 7 अप टू दी n। तो ये जो पावर में P plus Q के होगा ना जो भी नंबर, वो एक्चुअली में नंबर ऑफ ट्रायल्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे P plus Q की पावर 3, इट मीन्स दैट यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 है, P plus Q की पावर n है, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स n है। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम के बेस पर अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, बट अब क्या हो गया कि नंबर ऑफ ट्रायल ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तक क्या होता था कि हमने प्रोबेबिलिटी की तो जैसे एक कॉइन को मैक्सिमम हमने 3 टाइम्स तक थ्रो किया होगा, इतने ही प्रॉब्लम्स किए, तो सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान होता था। अगर मैं एक कॉइन को इवन 4 टाइम्स कंस्ट्रक्ट करूंगा ना, थ्रो करूंगा, तो आपको सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट करने में बहुत परेशानी होगी। जस्ट चौथे थ्रो में ही अगर एक कॉइन को मैंने थ्रो किया 4 टाइम पे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी सैंपल स्पेस को बनाने के लिए। तो फिर आप अगर आप सोचिए, इमेजिन करिए कि मैं किसी प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम को डील कर रहा हूँ जिसमें कि कॉइन को 1000 टाइम्स थ्रो किया है, 100 टाइम्स थ्रो किया है, क्या नहीं, मतलब आपका स्केच कर सकते हैं सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस ही नहीं बनाएंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वर्कआउट करेगा और बहुत आसानी से इनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम को। आपको सबको मालूम होगा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है सर। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमने देखा a plus b
इसकी पावर n। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट टर्म होता है और ये आपका सेकेंड टर्म होता है, करेक्ट है। और अगर इसका एक्सपांसन की बात करें तो ये एन सी जीरो, अब ए की पावर n माइनस जीरो और बी की पावर जीरो। अब आप देखेंगे एन सी जीरो, ये तो जीरो यहाँ है तो बी की पावर मतलब सेकेंड की पावर में जीरो आ गया, और फर्स्ट की पावर में n माइनस जीरो। आपको सब मालूम है, एन सी वन होगा तो ए की पावर n माइनस वन होगा, बी की पावर वन होगा, फाइनली लास्ट टर्म एन सी एन होगा, और इस बार ए की पावर जीरो होगा और बी की पावर n होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, अब आप देखेंगे ये n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन होते हैं, ये भी ओके है। अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों a और b के पावर को सम करेंगे तो n आ जाएगा। a की पावर डिक्रीज होती जा रही है, फर्स्ट टर्म की पावर कम कम होती जा रही है और सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ये सब तो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हो गया। अब ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ क्या कर रहा है प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में क्या करने वाला है इसका डिस्कशन हम अभी आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं। अब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने लिया, ठीक है। ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका है थ्रोविंग अ कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है सर, कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो कर दिया तो इसका सैंपल स्पेस हम बना लेते हैं। तो सैंपल स्पेस तो ये बन जाएगा ट्रिपल एच, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, टी टी एच, ठीक है, एच टी टी, टी एच टी और ट्रिपल टी। ठीक है सर, तो टोटल 8 आउटकम्स हो गए। इसके बारे में सब जानते हैं, देर आर टोटल 8 आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज 1/8, करेक्ट है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे फिर वो भी निकाल सकते हैं, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड और एट मोस्ट 2 हेड, समथिंग लाइक दैट। वी कैन डू ऑल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर हियर, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक, अब आते हैं, अप्रोच बदल रहा है यहाँ पर। अब क्या होता है कि मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। सो लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल which represent the success which represent the success that is getting head। अब आप देखिए ये मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट दिस सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, एंड द नंबर ऑफ सक्सेस इज एक्चुअली गेटिंग हेड। तो कितने हेड मिल रहे हैं वो मेरे सक्सेस कहलाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक कॉइन को थ्रो करना है तो डेफिनेटली मैक्सिमम 3 हेड्स मिलेंगे, मिनिमम 0 हेड मिलेंगे। दैट मीन्स दिस रैंडम वेरिएबल विल टेक्स द वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ आपका जो रैंडम वेरिएबल है x कैन बी 3, इसमें हो जाएगा 3, ठीक है। और आप देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज लेगा x इक्वल टू 2। और यहाँ देखिए अब यहाँ हेड 1 है, यहाँ हेड 1 है, यहाँ हेड 1 है, तो यहाँ ये वैल्यूज लेगा x इक्वल टू 1। और यहाँ आप देखेंगे तो ये x इक्वल टू 0 है। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी over here that the random variable can take the value 0, 1, 2 and 3. And what does random variable x represent? Getting head. And that getting head, अब यहाँ तक के हो गया। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज किया उसको चेकआउट करते हैं। ये गेटिंग हेड हमारा सक्सेस है, गेटिंग हेड हमारा क्या है, सक्सेस है। तो कितने सक्सेस होंगे, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं थोड़े दूसरे सेंस में, all 3 success, 2 success, 2 success, 2 success, 1 success, 1 success, 1 success, 0 success। तो अब हमने इस सेंस में बात किया, गॉट द पॉइंट, यस। तो इस प्रकार से ये सक्सेस, और फिर जो सक्सेस नहीं है वो फेलियर है। तो मतलब एक कॉइन को आप 3 टाइम्स थ्रो करते तो 2 सक्सेस मिला और 1 फेलियर,
मिला। अब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि देखो इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट और सेकंड थ्रो में सक्सेस मिली है, थर्ड में फेलियर मिली है, फर्स्ट में फेलियर मिली है, लास्ट टू में आपको सक्सेस मिली है। फर्स्ट में सक्सेस मिली है, थर्ड में सक्सेस मिली है, सेकंड में फेलियर मिली है। लेकिन अगर तीनों ही आउटकम्स को अगर केयरफुली आप देखेंगे तो सब में दो सक्सेस है। तो यहाँ पे अब सक्सेस फर्स्ट थ्रो में मिल रही है, सेकंड थ्रो में मिल रही है या थर्ड थ्रो में मिल रही है, वो अभी मैं वेटेज नहीं दे रहा हूँ, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। बस वी आर लुकिंग फॉर, मतलब इन दीज थ्री आउटकम्स वी आर सीइंग दैट देर आर एग्जैक्टली टू सक्सेस एंड वन फेलियर। करेक्ट है कि नहीं? ठीक। तो एक्स इज टेकिंग वैल्यू 2 in these outcomes, x is taking value 1 in these outcomes, x is taking value 0 in this particular outcomes, okay, like that। अब यहाँ तक की कोई बात नहीं है, सारी चीज समझ लिए। अब आते हैं और दूसरे सेल्स में। अब सेल्स कैसे हो गया कि चूंकि अब P आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज रिप्रेजेंटेड बाय P, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज Q। अब यहाँ जो सक्सेस है वो गेटिंग हेड है, यहाँ जो सक्सेस है वो गेटिंग हेड है। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी P, इसकी प्रोबेबिलिटी भी P, H की प्रोबेबिलिटी, तो ओवरऑल इसकी प्रोबेबिलिटी P की हो जाएगी। सो देयरफॉर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखता हूं मैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3 इज PQ। माइंड इट, दिस इज फॉर प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज फॉर, ये प्रोबेबिलिटी का साइन है और ये P इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विच इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस ओवर हियर। तो ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इसका मतलब ये P और ये Q हो जाएगा, ये Q, ये P और ये P हो जाएगा। यहाँ पर ये P, ये Q और ये P हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर देखें तो सब में P स्क्वायर Q है, P स्क्वायर Q 3 टाइम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3p स्क्वायर Q। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 equal to 3pq square, and of course when x equal to 0 the probability will be qq, क्योंकि ये t है, q t की आने की प्रोबेबिलिटी हम q लेते, वो फेलियर है। तो यहाँ पे 3 बार फेलियर आ गया, मतलब q इंटू q किया तो q क्यूब आया। अच्छा, अब आप देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम जानते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज कमिंग टू बी 1। सो देयरफॉर डियर स्टूडेंट्स, एक चीज यहां से क्लियर होती है कि पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर क्यूब प्लस 3pq स्क्वायर प्लस q क्यूब ये 1 आएगा। ठीक है सर, क्योंकि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 1 है। अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा, अगर इसको देखेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं कुछ आइडिया दे रहा होगा जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। करेक्ट है, आप इसको केयरफुली अगर नोट कर रहे हैं तो आपको ये एग्जैक्टली आइडिया दे रहा होगा। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट दिस टॉपिक इज टर्म्ड इज लाइक दैट। करेक्ट है, ओके। तो अब क्या करते हैं, अब हम आ गए ये बाइनोमियल थ्योरम के यूज के ऊपर। थोड़ा प्रोबेबिलिटी को होल्ड ऑन रखिए और अब बाइनोमियल थ्योरम को हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ओके फाइन, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अब आप देखेंगे कि यही बाइनोमियल थ्योरम मैं इसमें लगाऊंगा। अब यहाँ पे भी नोट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, p प्लस क्यू की पावर 3, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते थे q प्लस पी की पावर 3। ठीक है, अब क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में जो पैटर्न होता है लिखने का, उसके लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट टर्म क्या है और सेकेंड टर्म क्या है। 2 टर्म्स होते हैं, लेकिन 2 टर्म में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में इसलिए वैल्यू सेम देने वाला है, लेकिन जो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांसन लिखने का तरीका है, जिसमें हमने एक पैटर्न डेवलप किया है कि फर्स्ट टर्म की पावर इंक्रीज होती जाती है
और सेकेंड टर्म की पावर डिक्रीज होती जाती है। और एक जो पैटर्न बनाया था कि एन सी आर है तो एन माइनस आर पावर होगा फर्स्ट टर्म का और आर पावर होगा सेकेंड टर्म का। तो अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पर। तो क्या हम इसको पी प्लस क्यू रखें कि क्यू प्लस पी रखें? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम क्यू प्लस पी रखेंगे। तो क्यू प्लस पी के टर्म्स में हम बात करेंगे, क्यू प्लस पी और इसकी पावर क्यू। तो ये बन गया आपका फर्स्ट टर्म और ये आपका बन गया सेकेंड टर्म। बट अब प्रोबेबिलिटी में आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तो ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में आते तो जो आपका फर्स्ट टर्म है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है और सेकेंड टर्म जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ठीक है साहब। तो अभी बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से ये हो जाएगा 3C0। अब ये क्यू है तो क्यू की पावर 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, पी की पावर 0 और ये हो जाएगा 3C1, ये क्यू की पावर 2 हो जाएगा, पी की पावर 1 और ये हो गया 3C2, ये हो जाएगा क्यू की पावर 1 पी की पावर 2 और ये इसमें आ गए, ये हो गया 3C3। अभी क्यू की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देता हूँ क्यू की पावर 0 और पी की पावर 3। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे हमने फिनिश किया। अब वापस से प्रोबेबिलिटी में आएंगे। ठीक है, हाँ। तो अब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो देखो अब अगर आपने देखा कि P प्लस क्यू तो 1 होता है, ये तो आपने पहले से ही नोट करके रखा था। P प्लस क्यू कितना होता है? 1। तो P प्लस क्यू 1 होता है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये पूरी 1 आने वाली है। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड ये 1 आएगा, करेक्ट है, इक्वल टू 1। ठीक है साहब। तो क्या राइट हैंड साइड भी 1 आने वाला है? तो राइट हैंड साइड 1 नहीं आएगा तो फिर इक्वल टू का साइन कैसे लिखा हुआ है? तो राइट हैंड साइड तो 1 आना ही है। 1 कैसे आना है? कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो P जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और Q जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उनकी वैल्यूज को रख दीजिए। जहाँ जहाँ ये कैलकुलेशन है, जो पावर है, वो सबको आप कैलकुलेट करते चले जाइए तो आपको फिर उनका सब सम कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बताता हूँ कि ये सम 1 कैसे आता है। इससे आएगा, इससे आ जाएगा सम, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना वो यही है। अब देखो कैसे। ठीक है साहब, कैसे आता है देख लेते हैं। ठीक, अगर आप इसको वापस से लिखते हैं तो ये तो 3C0 1 हो जाएगा, ये सिंपली क्यू की पावर क्यूब हो जाएगा। ये 3C1 भी 3 होता है, ये क्यू स्क्वेयर पी हो जाएगा। ये 3C2 भी 3 होता है, ये क्यू पी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, ये पी है ना, ओके। और ये 3C3 1 होता है, क्यू की पावर 0 भी 1 होता है, ये पी क्यूब होता है। और आप देखेंगे ये वाले वाले पी क्यूब प्लस 3P स्क्वेयर क्यूब प्लस 3P क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी ये एक्सपांशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। अब यहीं से आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर P की पावर ये 0 है। ठीक है, ये क्या है? P की पावर 0, तो ये 0 सक्सेस हो गया। मतलब ये पूरा टर्म जो है वो 0 सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ देखो P की पावर 1 है तो ये पूरा टर्म जो किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? ये 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। और इसको देखो यहाँ P की पावर 2 है तो ये 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। और यहाँ P की पावर 3 है तो ये 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये 0 सक्सेस, ये 1 सक्सेस, ये 2 सक्सेस और ये 3 सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी अब फाइंड आउट करना है। डायरेक्टली आप 2 सक्सेस की करेंगे तो ये फार्मूला लगा दीजिए, डायरेक्टली आप 3 सक्सेस की फाइंड आउट करेंगे तो ये फार्मूला लगा दीजिए। तो अब ये चीज़ कहाँ काम आएगा कि जैसे आपने एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो किया था तो सैंपल स्पेस बना लिया, इस फार्मूले की जरूरत नहीं थी, आप उसी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब अगर मान लीजिए एक कॉइन को मैं 100 टाइम्स थ्रो करता हूँ तो आप सैंपल स्पेस तो स्केच नहीं कर सकते, फिर वो प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे? तो अब इसके कॉन्सेप्ट से हम कितनी भी बार यानी तो फाइनाइट टाइम्स तो होना ही चाहिए। कितनी बार फाइनाइट का भी रीजन देता हूँ, फाइनाइट क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये 1 है, P प्लस क्यू 1 है, तो ये 1 की पावर अगर मैं इन्फिनिटी कर दूँ तो ये एक इनडिटरमाइंड टर्म आएगा।
1 की पावर इन्फिनिटी, जो पावर में वो नंबर ऑफ ट्रायल्स को दिखाता है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इसलिए फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनाइट। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो अब इसी को एक्सटेंड करते हैं, इसी को एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू पहले लिखना है, पी बाद में लिखना है, इसकी पावर एन। अब ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, एन सी जीरो, क्यू की पावर एन, पी की पावर जीरो। ऐसे ही एन सी वन, क्यू की पावर एन माइनस वन, पी की पावर वन। चलते जाइए, और एक जनरल टर्म और लिख दीजिए, एन सी आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, पी की पावर आर, और फिर लास्ट का टर्म लिख दीजिए एन सी एन। अब डायरेक्टली पी की पावर एन लिख देता हूं। ठीक है, अब ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम के बेस पर इस क्यू प्लस पी की पावर एन का एक्सपांशन। अब बाइनोमियल थ्योरम को यहीं पे छोड़ दीजिए और फिर प्रोबेबिलिटी में आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में आएंगे तो देखो ये पी की पावर जीरो मतलब जीरो सक्सेस, ये पी की पावर वन मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस, और ये आर सक्सेस। इसको अब जनरलाइज कर लो, मतलब ये जनरल टर्म मान लो। ठीक है, इसको आपने जनरल टर्म मान लिया, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू आर मतलब आर नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस कितने हैं, आर है, तो ये हो जाएगा एन सी आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, और पी की पावर आर। अब ये बन गया आपका फाइनल फार्मूला, जिसको हमको सारे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए यूज करना पड़ा। इस एक फार्मूले के लिए अभी तक के हमने इतना लंबा डिस्कशन किया था, सिंपली इस फार्मूले के लिए। तो क्या हो गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस व्हेन देयर आर टोटल एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड ऑफ कोर्स एन इज फाइनाइट, इन्फिनिटी को छोड़कर फाइनाइट। ठीक है कि नहीं? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर नंबर ऑफ सक्सेस वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सक्सेस, एंड द सक्सेस इज इन फैक्ट दैट डिपेंड्स अपॉन दी रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है, जैसे कॉइन को थ्रो करते तो एच और टी आना है, तो एच के आने को हम सक्सेस बोल सकते हैं, या टी को आने को सक्सेस बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट फेलियर डिफाइन हो जाएगा, वैसे डाइस में। ठीक है, तो ये बन गया फार्मूला, एन सी आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, पी की पावर आर, वेयर पी एंड क्यू आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, आर इज द टोटल नंबर ऑफ सक्सेस। एंड व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस विल बी डिफाइंड इन द पर्टिकुलर क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, फाइनल बात क्लियर हो गई हमारी, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसका आंसर देना है आपको। मैंने सेट थ्योरी से ही बता दिया था कि ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले जो वर्ड्स हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन IIT JEE के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। मतलब एक ने एक क्या कई क्वेश्चन रहेंगे जिसमें ये एटलीस्ट और एटमोस्ट के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो यहाँ पे भी आते हैं। अब अगर मुझे निकालना था, इस क्वेश्चन में देखना और आंसर बताना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस। मैं इस कॉइन वाले प्रॉब्लम में बात कर रहा हूँ। तो गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस का क्या मीनिंग हुआ, गेटिंग एटलीस्ट कम से कम वन सक्सेस होना चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल लीजिए। गेटिंग वन सक्सेस मतलब वन सक्सेस भी ओके, टू सक्सेस भी ओके, थ्री सक्सेस भी ओके। एटलीस्ट है, इसका मतलब कौन फेवर नहीं करेगा, कौन फेवरेबल नहीं है, जीरो सक्सेस। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। ओके फाइन। क्या और कोई दूसरा तरीका हो सकता है जो ये तीनों की प्रोबेबिलिटी को सम करने के अतिरिक्त आसानी से हम निकाल सकते हैं? अब आप देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड तो वन है, और इस ये नहीं चाहिए मुझे गेटिंग एटलीस्ट वन में, तो इसको आपको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वन में से इस प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना कैलकुलेशन में ज़्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू दी कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज थ्री एंड गेटिंग सम। इन तीनों का प्रोबेबिलिटी निकाल के इनका सम फाइंड आउट करना, उसके कंपेरेटिवली इसकी प्रोबेबिलिटी को वन से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो वही सेम आंसर आ जाएगा। अब एटमोस्ट में आंसर आता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट एटमोस्ट टू हेड्स, टू सक्सेस। ठीक है, एटमोस्ट टू मतलब ये भी फेवर कर रहा है, ये भी फेवर कर रहा है, ये भी फेवर कर रहा है। कौन फेवर नहीं करेगा, ये थ्री वाला। तो या तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, इनको सम कर दीजिए, या फिर क्या करिए, वन में से इसकी प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस, एटलीस्ट
वन सक्सेस, एटलीस्ट वन सक्सेस मतलब वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो सक्सेस, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो सक्सेस। तो ये एटलीस्ट वाले प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी आपको मैंने बता भी दिया एटमोस्ट वाले प्रॉब्लम्स कैसे करना है। आप अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के सम करिए या फिर कोई ऐसा वे निकाल लीजिए, वन में से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आसानी से हो जाएगा। अब जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स 100 होंगे और गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस प्लस आगे वाले सारे चीज़ आ जाएंगे, मतलब व्हेन x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 अप टू दी x इक्वल टू 100। तो क्या इन सबकी प्रोबेबिलिटी आप निकालते बैठेंगे और ऐड करते रहेंगे, बहुत टाइम हो जाएगा, शाम हो जाएगी, पेपर खत्म हो जाएगा, आप नहीं बना पाएंगे। तो ये निकलेगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो से। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिस्कशन कर लिया डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दी बर्नौलीज ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट दी प्रॉब्लम्स। इस वीडियो में कितने प्रॉब्लम्स मैं कर सकता हूँ वो देख लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगे। सो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको प्रॉब्लम करा लेता हूँ। तो फाइन, आपने नोट भी कर लिया, समझ भी लिया, कोई डाउट नहीं है, एवरीथिंग इज ओके नाउ। नोट डाउन द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन सेज इफ अ फेयर डाई इज थ्रोन 5 times, if a fair die is thrown 5 times, ठीक है, what is the chance that an even number will come up, an even number will come up exactly 3 times, exactly 3 times। अब आप क्वेश्चंस को पहले अंडरस्टैंड करिए। अ फेयर डाई इज थ्रोन 5 times। तो देखो अभी आपने फेयर डाई को थ्रो करते तो सैंपल स्पेस एक टाइम थ्रो करते तो मालूम है, 2 times थ्रो करते तो सैंपल स्पेस आप बना लेते, 3 times थ्रो करते इवन यू कैन, आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। 216 टोटल आउटकम्स है तो सैंपल स्पेस को कंस्ट्रक्ट करना फिर उसके बेस पे प्रॉब्लम बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ तो डाई को 5 times थ्रो कर रहे डियर स्टूडेंट्स, अभी ये और आगे बढ़ने वाला है, तो अब सैंपल स्पेस स्केच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अब व्हाट इज द चांस दैट एन इवन नंबर विल कम ऑफ एग्जैक्टली 3 times। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटीज को हम सर्च कर रहे हैं, लेकिन कॉइन अपना डाई को आप 5 times थ्रो कर रहे हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो पहले एन को देखो, नंबर ऑफ ट्रायल्स एन कितना है, 5 है। अब आप सक्सेस को देखो, सक्सेस किसको डिफाइन कर रहा है, डायरेक्टली यहाँ कहीं बोला नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर व्हाट इज द चांस दैट एन इवन नंबर आना, ये आपका सक्सेस हो जाएगा, इवन नंबर आना। तो P निकल गया आपका। देखो जब भी आप डाई को थे करेंगे तो बेसिक जो सैंपल स्पेस है वो 1 2 3 4 5 और 6 है, इवन नंबर 3 होते हैं। सो P जो वैल्यू होगी वो 3/6 होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1/2 होगी, तो Q की वैल्यू 1 - 1/2, ये भी 1/2 होगी। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, ओके। तो P मिल गया, Q मिल गया, N मिल गया। अब ये रैंडम वेरिएबल यहाँ x3 है, दैट रिप्रेजेंट गेटिंग इवन नंबर्स 3 times, ठीक है कि नहीं? अगली बात समझ में? तो अब यहाँ से आप सीधा फार्मूला लगा लीजिए, x = 3, ये जो फार्मूला होता था NCR, n यहाँ पे 5 है और r यहाँ पे 3 है। अब Q की वैल्यू 5 - 3 2 और P की वैल्यू 3, ये होगा, ठीक है। 5C3 और Q क्या है, 1/2 की पावर 2
और ये भी 1/2 और आप कैलकुलेट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1/2 और आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन में आप सब लोग बहुत माहिर है और फाइनल आंसर आपको मिलेगा 5/60, 5/60 ये बना। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए आप इसको। तो ऐसे ही सारे प्रॉब्लम्स को करना है और फिर कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व करना है। मेनली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। पहली बात कि आपने डाई को थ्रो किया है, अब डाई को थ्रो किया है 5 टाइम्स, तो डाई को 5 टाइम्स थ्रो किया है तो सैंपल स्पेस स्केच करना बहुत मुश्किल है, तो डेफिनेटली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स भी पता चल गया 5 है। एक सैंपल स्पेस बेसिक वाला आपने वो भी देख लिया, 1 2 3 4 5 6 है। अब सक्सेस क्या है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दी चांस दैट एन इवन नंबर विल कम अप। तो इसका मतलब इवन नंबर का आना सक्सेस होगा और वो एग्जैक्टली 3 टाइम्स आना चाहिए। तो अब अगर आपने इसको स्टडी कर लिया है, सारी चीज़ को समझ लिया, तो मैं एक और ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिसको हम दोनों तरीके से करेंगे और इससे आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगा। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, सेकेंड देखना, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, find the probability that exactly two heads appear। अब आप, मैं आपको अब दोनों तरीके बताता हूँ। अभी आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम हम रेगुलरली करते आए हैं, तो आप इसको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे बना लेंगे। देखना अभी सैंपल स्पेस, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, HH, HST, THH, HTH, TTH, HTT, THT एंड ट्रिपल टी। आप यही सोचेंगे। करेक्ट, टोटल आउटकम्स 8। अभी मैंने एग्जांपल्स जो इलस्ट्रेशन दिया था वो भी इसके बेस पे दिया था, कहीं बाइनोमियल नहीं आया। ठीक है साहब, तो अब आप एग्जैक्टली सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ये मालूम हो गया। एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो ये आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, बस इतने आएंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपने देख लिया, इस 3/8, कोई इशू नहीं है, बहुत ईजी है। अब इसी को अब बाइनोमियल से हम करके देखते हैं। तो बाइनोमियल से करेंगे तो अब क्या होगा कि यहाँ पे 3 टाइम्स है तो N3 है। बेसिक सैंपल स्पेस H और T होता था एक कॉइन को थ्रो करने के ऊपर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो इसका मतलब गेटिंग हेड इज अ सक्सेस, ये गेटिंग हेड इज अ सक्सेस। तो ये सक्सेस है तो इसकी प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो क्यू की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2, 1/2। ठीक है, और अब एग्जैक्टली 2 हेड्स की बात कर रहा है तो x = 2 हो गया, जो हमारा रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस इज गेटिंग हेड। तो अब इसीलिए प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 2 की बात करें तो NCR, मतलब n यहाँ पे 3 है, ये R2 है, Q की पावर पहले Q 3 - 2 1 और P की पावर ये 2। अब यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, Q 1/2 है और P भी 1/2 है, 1/2 की पावर 2। और आप कैलकुलेट कर लीजिए 3, तो ये 3 रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/8, फाइनली ये 3/8। अब आप कंपेयर कर लीजिए दोनों को। अगर आप इसमें भी जाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन गया, आपको दोनों में एक्सपर्ट होना चाहिए। और इस बार बाइनोमियल से गया तो ये थोड़ा सा लेंदी लगा, लेकिन आंसर दोनों का सेम आया। अच्छा साहब, लेकिन अगर इसी कॉइन को मैं 100 टाइम्स अगर थ्रो कर दिया तो फिर भैया क्या आप सैंपल स्पेस इस प्रकार से जो आपने कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे 3 टाइम्स थ्रो करने में,
Is it possible to construct a sample space when a coin is thrown even 10 times? मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मैंने नंबर ऑफ ट्रायल्स 100 कर दिया और उसके बाद में 50 सक्सेस के लिए मैं प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, तो क्या करेंगे? तो इस टाइम पे ये अप्रोच ही काम आएगा। तो आपको इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। गॉट द पॉइंट्स? आई होप दैट आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होगी। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। अभी तो मैंने सिर्फ दो प्रॉब्लम डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं क्या करता, बहुत इंपॉर्टेंट जेई के क्वेश्चंस इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।